शांति। हाँ, तो आपका प्रश्न वही था कि दादी गुलजार जो परमात्मा के रथ थे, तो उनको कैंसर क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है। तो उत्तर यही हम समझा रहे थे कि हर एक भोगना के साथ विचार की एनर्जी तो जुड़ी है, वो तो स्विच है, संकल्प एक स्विच है, लेकिन हमारा कर्म भी इनसे ही जुड़ा है और ये कर्म अनुसार हमारी भोगना होती है। दूसरा ये भी है कि जितना पद ऊंचा, माना सृष्टि पर नंबर 1 आत्माएं कौन है, पहले तो राधे कृष्ण, और फिर है 8 मुख्य आत्माएं। 8 मुख्य आत्माएं में वही परमात्मा से जुड़ी है, वही ग्रह है, तो सारा विश्व का आधार वो है। हमने 2-3 अभी प्रश्न के उत्तर में समझाया कि एनर्जी परमात्मा से, माना परमधाम से कैसे प्रवाह होती है और हम सब जंक्शन कैसे बनते हैं। तो ये जो 8, 108 नक्षत्र 27, ये सब चीजें जो है, जो भी आत्माएं हैं, वो बहुत आगे की है। तो उनके वो उसके शक्ति अनुसार जितना पद ऊंचा, उतना वो द्वापर से भी उच्च पद भोगती है। राजाई घराने होते हैं और हमें सबको पता है कि राजाई घराने में कैसी कैसी बातें हम सुनते थे कि भोग विलास इतना बढ़ जाता है और जाने अनजाने बहुत कर्म होते हैं और कईयों के नबी नहीं भी होते हैं, थोड़े समय में ही संपूर्ण बन जाते हैं। जैसे मम्मा जो राधे की आत्मा है, वो तो ब्रह्मा बाबा से भी पहले चल शरीर छोड़ दिया। हाँ? तो आप सोचो, बहुत कर्म की गुह्य गति सूक्ष्म है, वो सुनो, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको समझने का प्रयत्न करो। हमने यूट्यूब पर रखा है। तो ब्रह्मा बाबा तो डायरेक्ट रथ थे परमात्मा का। हाँ? जो उसका गायन ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में है, जो शिव और शंकर को मिला दिया है, फिर भी उनको 33 साल लगे और उनको खांसी भी होती थी। तो शिव बाबा कहते थे कि वो खांसी ठीक करने नहीं आया, उनका जो भी रथ वो यूज करते हैं, जैसे दादी गुलजार का, ब्रह्मा बाबा का, तो उसका वो भाड़ा दे देते हैं। कई मुरली में आया, उसको उसको औजा मिल जाता है, लेकिन बीमारी तो खुद को ही खत्म करनी पड़ती है, योग बल से और भोग से। तो ऐसे ही सभी दादियों के साथ है। कई दादियों के अलग अलग, कहीं ना कोई भोगना तो हुई ही है। वैसे भी हमने कर्म की गुह्य गति में भी समझाया है कि कोई भोगना ऐसी आती है बीमारी, जो हम घर में ही दवाइयाँ लेते हैं, अच्छी हो जाते हैं। कई भोगना ऐसी है, दवा खाने जाना पड़ता है या स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और इसमें भी लाखों तरह की बीमारियां हैं। अभी वो जो भी जितना भी साथ हमें ज्यादा पड़ता है, वो हर एक के साथ हिसाब किताब है। हॉस्पिटल में जाना अर्थात जिसने भी हॉस्पिटल बनाने में डोनेशन किया है, वो आत्माएं और कचरा क्लीनिंग करने वाली आत्मा से लेकर नर्स, डॉक्टर्स, जो भी है, वो सभी से हमारे हिसाब किताब है, वो चुकतू होते हैं। तो ये ऐसे ही हर एक बात में है। और फिर ऐसा भी है कि अगर आप कितने साल से ज्ञान में हो, वो महत्व का नहीं है। कितना योग करके अपने हिसाब किताब चुकतू करते हो और फुल स्टॉप लगाने में नंबर कितना समय लगता है, उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है।
दूसरा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं और मेरा युगल दोनों हम साथ में ही आए हैं, फिर भी आज तक हम यहाँ तक पहुंचे, घर में रहते सभी से प्रॉब्लम सहन करते करते पहुंचे, और वो योग के प्रयोग से धक्का मारू गाड़ी से आगे जा रहा है। लेकिन ज्ञान कुछ नहीं, धारणा में सहयोग देता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा बहुत अच्छी है, सेवादारी है, उसको बहनों की भी बहुत ध्यान रखता है, लेकिन पुरुषार्थ कर या अपने मन पर काबू लाना वो नहीं, बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है, तो वो दुनियावी बातों में आ जाता है। तो सभी धर्म और इसमें कोई फर्क नहीं समझता, तो वो भी उनके कर्म है। और हम और सिस्टर शिवानी वो भी साथ में ही आए हैं, सेम ईयर्स है, 1 साल जल्दी हम आए हैं। फिर भी आप देखो सिस्टर शिवानी कहाँ पहुंच गए। आज सिस्टर शिवानी आइकॉन की तरह है ब्रह्मा कुमारी में, जो कितने को से भी आगे है, और फिर भी वो छोटेपन से ज्ञान में नहीं आए। अभी सोचो वो पिछले जन्म में कितनी पुरुषार्थ करके गए होंगे। कई जो भी सरेंडर होते हैं वो सब पिछले जन्म का ही उसका कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फिर भी उनके कर्म ऐसे होते हैं, कई चले जाते हैं, कई नए पाप कर्म बनाते रहते हैं, देह अभिमान बढ़ाते रहते हैं, क्या से क्या करते हैं। तो ये जो बहुत बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति है, और इसके लिए ही हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, और अगर हम सूक्ष्म पाप से नहीं बचते, वो झोली में बहुत बड़ा छेद है, बहुत तरीके से सूक्ष्म पाप है। फिर हम कहते हैं हम तो इतना घंटा योग करते, इतना यूट्यूब पर वीडियो देते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, फिर भी, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चलेगा सूक्ष्म पाप। वो अंत में जब साक्षात्कार होगा तब पता चलेगा कि ये तो मेरे से भी आगे गए, वो तो कुछ नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि उनका पुरुषार्थ गुप्त था और दिल से करते थे। आजकल दिमाग से सेवा करने वाले बहुत हैं, और अभी भी वो मेरा मेरा वीडियो, मेरा ज्ञान, मेरा ये, कोई कॉपी ना करे, ये क्या है? ये सब सूक्ष्म पाप है और सूक्ष्म कर्म की गति है। अगर नहीं सुधरते तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए हर एक दादी गुलजार की बात नहीं है। वैसे तो देखो तो बहुत साल ये कैंसर होते हुए भी रहे, वो बाबा ने ही चलाया, क्योंकि उनको शक्ति, बाबा आते हैं माना भगवान उसमें आए हैं, उनका सिर्फ मुख यूज करते हैं, ब्रेन यूज करते हैं, बाकी तो कर्म तो उनको ही समाप्त करना है। लेकिन उनकी अवस्था, वो आत्माएं, दादिया दीदी सबकी अवस्था ऐसी होती थी कि इतनी सारी भोगना होते हुए भी मन बुद्धि से डिटैच, जैसे वो शरीर में है ही नहीं, वो तो हमेशा बाबा से कनेक्टेड होती थी। इसीलिए भोगना खत्म होती जाती है, नेगेटिव एनर्जी लेयर्स अंदर सूक्ष्म में से निकलकर बाहर आकर खत्म होता जाता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है परमात्मा से। और उस समय साइंस नहीं था, इतनी साइंस की प्रगति नहीं हुई थी। आजकल जो कुछ हमें घर बैठे मिल रहा है, पहले तो एक मुरली भी कभी एक वीक की चाहिए, लंबी प्रोसीजर थी, इतना ज्ञान बाहर नहीं था आया। आज हम लिफ्ट हमें मिल रही है, बाबा कहते हैं ना लिफ्ट का जमाना है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बन सकते हैं, इसका कारण यही है। इसीलिए
इस बातों में कंफ्यूज ना हो। आप अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक चैनल को चूज करो, एक ग्रुप को चूज करो। उस ग्रुप की हर बात आपको मन से जिसकी लगती है कि ये कह रहे हैं वो राइट है, हमें जीवन में धारण करना है, तो वो करो और बस दूसरी सब चीजों से मुक्त हो जाओ। अगर बहुतों के क्लास सुनेंगे तो कहाँ भी नहीं रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती रहेगी, आगे जा ही नहीं सकेगा, योग लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ये YouTube वीडियो जो है वो सुनो, समझो, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये कमेंट और लाइक शेयर जो करेंगे ना वो बहुत बड़ी दुआ कमाती है। लेकिन कमेंट ओम शांति थैंक यू नो, ऐसी कमेंट करनी है टाइम निकाल के, ये भी सेवा है, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, नए को भी सुनने का मन था कि देख ले कि कैसे ये होता है, लेट मी गो एंड ट्राई। ऐसा होना चाहिए, तब आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, मेरा नहीं आपका बढ़ेगा और आप मेरे से जुड़ी हो। ठीक है, ओम शांति।